सो गाइस कल दोनों अडानी ग्रीन और अडानी पावर दोनों कल अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। वेराज आज अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस इन दोनों के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हैं, तो डेफिनेटली जैसे रिजल्ट्स आउट होंगे हम उनका वीडियो जरूर लेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं आपकी अडानी पावर में आज के दिन यहाँ पर क्या हो रहा है। 222 का आज के दिन का हाई है 222.30। कल के वीडियो में हम लोगों ने एग्जैक्टली यही चीज डिस्कस करी थी कि आज के सेशन में 222 का प्राइस देखने को मिलेगा। एक बार इसको सुनना फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायगोनल पैटर्न यहां पर बना हुआ है, 222 पर आया है आज के दिन वापस से। इसको सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के दिन की कैंडल काफी बढ़िया नजर आ रही है। 217 के ऊपर मोमेंटम बना करके कैंडल क्लोज हुई है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कल के सेशन में हम लगभग 222 के लेवल को वापस से टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं अडानी पावर में। 222 को लिमिटेड क्यों? क्योंकि 222 आपका एक स्ट्रगलिंग पॉइंट देखने को मिला है इन ट्रेंड्स के अंदर। लगभग 4 कैंडल में 222 स्ट्रगलिंग पॉइंट यानी कि रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो 222 की पॉसिबिलिटी कल के सेशन में कहीं ना कहीं मिल सकती है अडानी पावर में। ऑलराइट, तो 222 रुपए का प्राइस आज के दिन आया है। कल का सेशन और कल का दिन अडानी पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लूज कंपनी यहां पर क्या लेकर के आ रही है। कंपनी फंड रेज लेकर के आ रही है। कंपनी कह रही है कि वाया प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर क्यूआईपी के जरिए या फिर प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए यानी कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इन सब कॉम्बिनेशन के जरिए कंपनी एक फंड रेज करने के लिए जा रही है अडानी पावर। ऑलराइट, ये बड़ी अपडेट है। अब जब भी कोई भी कंपनी क्यूआईपी से या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है तो उसका एक फ्लोर प्राइस भी रहता है, यानी कि एक बेस प्राइस। अब वो बेस प्राइस क्या होगा? कल कंपनी के रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग है और अगले दिन कंपनी की कॉन्फ्रेंस मीट है, तो ये दोनों चीजों के सवाल आपको इन दो मीटिंग्स के अंदर मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कंपनी कर क्यों रही है? कंपनी का प्लान है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ रुपए तक लेकर के जाना। इसीलिए कंपनी फंड रेज कर रही है। फंडिंग कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ते हैं तो कंपनी की प्रोडक्शन, कंपनी की कैपेसिटी, इन सबको भी एक्सपांड करती है। अडानी पावर के प्लान आपको मालूम होंगे, न्यूक्लियर पावर में अपना कैपेसिटी बढ़ाना। पहली बात तो अभी सब्सिडीज लॉन्च करी है, वहां पर कैपेसिटी बनाने के भी जो एक्सपांशन प्लान है कंपनी के बहुत बड़े हैं, तो उन सब के लिए फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। और 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना यानी केपेक्स करना कंपनी का एक बड़ा प्लान है। इसके लिए कंपनी चाहती है 18 गीगावाट तक की कैपेसिटी को कंपनी लगभग 45 गीगावाट तक लेकर के जाए आने वाले 5 सालों में। तो ये कंपनी का पहला प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहां पर होने वाला है। कहीं ना कहीं केपेक्स को बढ़ाने की कोशिश कंपनी अपने इस प्लान से करेगी, यानी कि वाया इक्विटी। और कंपनी नहीं चाहती कि हम बार बार यहां पर डेट रीफाइनेंसिंग करें। डेट रीफाइनेंसिंग कंपनी यहां पर नहीं करना चाहती है। कहीं ना कहीं इसी रीजन से अब कंपनी अलग सोर्सेज ढूंढ रही है फंड रेजिंग के। ठीक है, इसके अलावा और चीजें आप यहां पर चाहो तो रीड कर लेना। 1600 मेगावाट तक की डील कंपनी की हुई थी लास्ट वीक महाराष्ट्र MSEDCL के साथ में। एम्बिशियस कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कंपनी का यहां पर भी है। साथ में फंड रेजिंग का एक और फायदा मिलता है, बैलेंस शीट में भी इंप्रूवमेंट्स आती है, क्योंकि डेट रीफाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग करने से कंपनी का रिलायंस ज्यादा वहां पर चढ़ता है। अब डायरेक्टली कंपनी अपने फाइनेंशियल लेवरेज को इंप्रूव करने के लिए फंड रेज करना चाह रही है ताकि कंपनी के एक्सपेंडिचर प्लान बढ़े। ऑलराइट, ये अलग अलग मतलब आप समझ लो टर्म्स के अंदर आपको चीजें यहां पर मिल रही है। कैपिटलाइजिंग ऑन मार्केट मोमेंटम पर भी कंपनी अपना जो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, तो वो इंटरेस्ट भी कंपनी अपने स्टॉक्स पर बनाना चाहती है। सो अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी। दोनों ही कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कल के दिन आ रहे हैं और आज अडानी टोटल गैस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के रिजल्ट्स हैं। सो रिजल्ट्स आने से पहले मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा यहां पर हाई हो चुके हैं और सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर मिल रहे हैं ग्रीन सिग्नल्स। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी में। इसका चार्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, बहुत डिटेल में जाकर के चेकआउट कर लेना। 1610 पर अडानी ग्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन था, वहां तक गए भी हम और वहां से आपको वापस गिरावट देखने को मिली। रिसेंट हाई कंपनी ने 1631 तक का बनाया था, जहां पे आपको बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल ड्रॉप हुई थी। सो ब्रोकरेज का मानना है कि 1800 से लेकर के आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। पहले जो इनका टारगेट था वो था अराउंड 1700 रुपीज का, तो ब्रोकरेजेस ने यहां पर अपना टारगेट बढ़ाया अडानी ग्रीन में 1700 से 1800 की तरफ। तो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के ही है कि कंपनी
अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक लास्ट क्वार्टर यानी कि Q4 की तरह ही कंपनी यहां पर भी बढ़िया रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इस एक्सपेक्टेशन के चलते टारगेट्स यहां पर बढ़ाए गए हैं 1700 से 1800 की तरफ। पहला टारगेट कंपनी ने लास्ट वीक्स में अचीव किया है 1610 के आसपास, वहां से आपको गिरावट देखने को मिली 1540 और 80 के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट देखना, चार्ट पर जाकर के अवेलेबल है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में।